In the name of Allah, the Rahman and the Rahim, who taught men by means of the pen. Dear students and viewers, Assalamu alaikum. आज लेक्चर में हम 15 MCQs हल करेंगे, दैट इज़ टेस्ट नंबर 9. ओके, रिमेंबर डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, ये मुख्तलिफ टेस्ट्स के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, स्पेशली फॉर गेट सब्जेक्ट एंड गेट जनरल. ओके, फॉर NTS टेस्ट्स एंड फॉर GTP pilot tests and for other competitive exams test. Okay, so first we will read the instruction. Fill in the blanks with correct form of verb. यहाँ पर हम correct form of verb use करेंगे और ये MCQs fill करेंगे. ठीक है, blanks को fill करेंगे. MCQs number first. If it dash rain, we will go to the party. If it wouldn't rain, if it doesn't rain, we will go to the party. Doesn't word ठीक है. क्यों ये करेक्ट है? ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन. ये क्यों करेक्ट ऑप्शन है? क्योंकि ये एक कंडीशनल सेंटेंस है. डियर स्टूडेंट्स, आप कंडीशनल सेंटेंस को समझे. ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है. वी हैव 4 कंडीशनल सेंटेंसेस. रिमेंबर, zero conditional sentence, first conditional sentence, second conditional sentence and third conditional sentence. We have 4 conditional sentences, okay, normally in English. So ये फर्स्ट कंडीशन जो ज़ीरो कंडीशनल सेंटेंस होती है उसमें दोनों जो इफ़ क्लास और रिजल्टेड क्लास. अच्छा, इसको समझे कि कंडीशनल सेंटेंस कंसिस्ट्स ऑफ 2 क्लासेस. The first one is known as if clause and the remaining is known as resulted clause. ठीक है, जिसमें if हो या when हो जो कंडीशन को जाहिर करे, ऐसा वर्ड हो जो कंडीशन को जाहिर करे, उसको कहते हैं if clause और एक resulted clause होती है. ठीक है, सो ये ज़ीरो कंडीशन में दोनों if clause in resulted clause both will be in present indefinite tense. For example, if it rains, the grass gets wet. Okay, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में नेचुरल फिनोमेना को एक्सप्रेस करते हैं. ठीक है, बट ये जो सेंटेंस है MCQs नंबर फर्स्ट, ये फर्स्ट कंडीशनल है. वो ज़ीरो कंडीशन है और ये फर्स्ट कंडीशन है. इफ़ इट डजंट रेन, वी विल गो टू द पार्टी. अच्छा, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में इफ क्लास मस्ट बी इन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड द रिजल्टेड क्लास मस्ट बी इन फ्यूचर इंडेफिनिट. ओके, लाइक फॉर एग्जांपल, इफ दे गो आइल, इफ दे कम आइल गो, इफ दे कम आई विल गो. ठीक है, तो ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है. इसमें जो इफ क्लास है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिखते हैं और जो रिजल्टेड क्लास है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में लिखते हैं. सो दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट. इफ इट डजंट रेन, ओके, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया. वी विल गो टू द पार्टी, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है. ठीक है, MCQs नंबर सेकंड. आई डैश MA English in 2012. I have done MA English in 2012. ये अक्सर हम गलती करते हैं कि I have done my metric in 2010. I have done an FSC in 2012. I have done BEC or BA in 2014. ये सेंटेंस जब हम लिखेंगे या पढ़ेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट में हम लिखेंगे. I did my master, I did my MPhil, I did my BS. ओके, सो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में हम बोलें. क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर मौजूद है. 2012 इज इंडिकेटर फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. सो आई डिड, आई हैव डन MA English, ये करेक्ट नहीं है. आई डिड MA English in 2012. सो 2012 इज इंडिकेटर फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. इसी तरह पास्ट इंडेफिनिट टेंस के लिए और इंडिकेटर्स हैं. फॉर एग्जांपल, यस्टरडे, last day, last night, last year, last month, okay, few years back, okay, few years ago. So हम for example I saw him yesterday. अब saw ये past indefinite में हम बोलेंगे. ठीक है, I saw him yesterday.
Okay, he wrote a letter yesterday. Okay, he met me last night. These are indicators for past indefinite tense. MCQs number 3. They dashed to Karachi just now. Now in this sentence, just now is indicator for present indefinite tense. They had gone to Karachi just now. ये करेक्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर मौजूद है just now. They have gone to Karachi just now. Just now is indicator for present perfect tense. Okay, they have gone to Karachi just now. जब just now का वर्ड हो तो वहाँ पर पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हम यूज़ करेंगे, ठीक है. सो दे वेंट टू कराची जस्ट नाउ, ये रॉन्ग है. दे हैड गॉन टू कराची, ये भी ठीक नहीं है. दे हैव गॉन टू कराची, ये करेक्ट है, ठीक है. पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये हम लिखेंगे. प्रेजेंट परफेक्ट के लिए एंड अदर इंडिकेटर्स आप याद रखें. ऑलरेडी प्रेजेंट परफेक्ट के लिए इंडिकेटर है. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ऑलरेडी ईटन द मील. I have already eaten the meal. I have already discussed this matter with him. Okay, I have already called him. So ye already and just now indicators for present perfect tense. MCQs number 4. Choose the correct sentence. I see him yesterday. ये correct नहीं है क्योंकि यहाँ पर yesterday is indicator for past indefinite tense, past simple tense. I saw him yesterday. ये करेक्ट है क्योंकि यहाँ पर इंडिकेटर यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट का, तो हम ये किसी और टेंस में एक्सप्रेस नहीं कर सकते. आई एम सीइंग हिम यस्टरडे, नो. आई वॉज सीइंग हिम यस्टरडे, नो. आई सॉ हिम यस्टरडे. सो यस्टरडे को आप याद रखिए दैट यस्टरडे इज इंडिकेटर फॉर पास्ट इंडेफिनिट टेंस. चूज द करेक्ट सेंटेंस. He is usually taking tea. Yes, so usually is also indicator for present indefinite tense. Present simple tense के लिए indicators कौन कौन से हैं? Usually, often, regularly, okay, always. These are indicators. जो एक्शन हम रेगुलरली करते हैं, हैबिचुअली करते हैं, अक्सर करते हैं, ठीक है, तो वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक्सप्रेस करते हैं. ही इज यूजुअली टेकिंग टी, ये ठीक नहीं है. ही यूजुअली टेक्स टी. यस, दिस इज अ करेक्ट सेंटेंस. ऑप्शन बी इज करेक्ट. व्हाई? बिकॉज देयर इज इंडिकेटर फॉर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. I fell asleep while I dash TV, while I was watching TV. Remember dear students, जब complex sentence हो, complex sentence, okay, complex sentence जो combine two clauses हम combine करते हैं with the help of subordinative conjunction, while subordinative conjunction है, ठीक है. तो I fell asleep ये पास्ट इंडेफिनिट है. आई वॉज वॉचिंग ये पास्ट कंटिन्यूअस है. तो विद द हेल्प ऑफ वाइल ये कंबाइंड हो गए हैं. तो ऐसा जब केस हो कि आई फेल अस्लीप एक सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट में हो और उसका रिजल्टेड सेंटेंस जो होगी वो हम पास्ट कंटिन्यूअस में लिखेंगे, ठीक है. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. I fell asleep while I was watching TV. For example, इस तरह भी हम बोल सकते हैं कि I met him while I was going there. Or my little sister entered into my room while I was reading. Okay. MCQs number 7. If we dash late, they will be angry. Yes, again it is a conditional sentence. Okay, it is a first conditional sentence. First conditional है क्योंकि यहाँ पर the resulted they will be angry, इससे हम मालूम कर सकते हैं कि ये क्या है, फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है. फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस में हमने जिक्र किया कि if clause should be in present indefinite and the resulted clause will be in future indefinite. So the result they will be angry.
ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, तो इसका जो फर्स्ट क्लास हम लिखेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लिखेंगे, ठीक है। इफ वी विल बी लेट, नो ये रॉन्ग है, क्योंकि दोनों फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं हो सकते। इफ वी आर लेट, यस ये करेक्ट है, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दे विल बी एंग्री, ये फ्यूचर इंडेफिनिट है, ये फर्स्ट कंडीशनल सेंटेंस है। तो रिमेंबर, जब एक क्लास फ्यूचर इंडेफिनिट में हो तो दूसरा हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे, ठीक है। MCQs नंबर 8, a dish of flowers was laid on her grave, a bouquet of flowers was laid, yes अक्सर हम बुके और ये जो ऑप्शन बी है रीत और बुके में फ़र्क है, ठीक है। MCQs नंबर 9 इज़ बेस्ड ऑन द फर्स्ट ऑप्शन बुके यूज़ हुआ। अच्छा इसको समझिए आप, जब किसी के कब्र पर आप गुलदस्ता रखते हैं फूलों का, तो उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे रीत, ओके। ऑप्शन बी, बुके हम उस सेंस में यूज़ करते हैं जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। फूलों का जो फूल हम देते हैं किसी को, ठीक है ना, अ बंच ऑफ फ्लावर्स देते हैं, तो वहाँ पर हम बुके का वर्ड यूज़ करते हैं, ऑप्शन ए वाला। लेकिन इस सेंस में क्योंकि ग्रेव पर फूल रखी हुई है, ठीक है, सो अ रीथ ऑफ फ्लावर्स वाज लेड ऑन हर ग्रेव, सो इसको समझे, ठीक है। जब ग्रेव का जिक्र हो, ठीक है, जब ग्रीफ का गम का जिक्र हो तो वहाँ पर रीत यूज़ करेंगे, ठीक है। और जब खुशी का यानी हैप्पीनेस ओकेजन हो, इवेंट हो, तो वहाँ पर हम बुके का वर्ड यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, अ रीथ ऑफ फ्लावर्स वाज लेड ऑन हर ग्रेव। MCQs नंबर 9, she received a bouquet of flowers on her birthday. Now it is a happier occasion, ये happy occasion है, तो यहाँ पर हम bouquet का वर्ड यूज़ करेंगे, ठीक है। So option A is correct. Please, MCQs number 10, please accept my congratulation on your success. Yes, कंग्रेचुलेशन के लिए हम ऑन का वर्ड यूज़ करते हैं, कंग्रेचुलेशन के साथ हम ऑन प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं, ठीक है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये अक्सर टेस्ट्स में हम देखते हैं कि इसके बारे में पूछा जाता है या ये प्रीपोजिशन देते हैं, ठीक है। प्लीज़ एक्सेप्ट माई कंग्रेचुलेशन ऑन योर सक्सेस। MCQs नंबर 11, ही इज़ डैश फॉर दिस पोस्ट। अच्छा यहाँ पर आप स्पेलिंग को देखें, ऑप्शन ए इलिजिबल, ऑप्शन बी एलिजिबल, लिजिबल, यहाँ पर इलिजिबल ई के साथ ये ठीक है, ठीक है। ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, ही इज़ एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट, मतलब ही इज़ एबल, ओके, फॉर दिस पोस्ट, वो अहलियत रखते हैं इस पोस्ट के। MCQs नंबर 12, योर हैंड राइटिंग इज़ डैश फॉर मी, इलिजिबल फॉर मी, इलिजिबल ILL के साथ जो है इसका मतलब है यू इम्पॉसिबल आर डिफ़िकल्ट टू रीड, ओके। इम्पॉसिबल आर डिफ़िकल्ट टू रीड, जिसको आप पढ़ न सके आसानी के साथ, उसको कहते हैं इलिजिबल। सो इलिजिबल ई के साथ और इलिजिबल, योर हैंड राइटिंग इज़ इलिजिबल फॉर मी। MCQs number 13, seeing is believing, the underlined word is dash, yes, seeing is believing, seeing ये gerund है, जब present participle form of verb is a noun function करे, ठीक है, is a subject use हो जाए, is a noun use हो जाए, उसको हम gerund बोलते हैं। तो seeing is believing, जिस तरह की smoking is injurious to health, वहाँ पर smoking क्या है, gerund है। So option B is correct. MCQs number 14, I'll give you a key of the door bag in case you dash before me. Yes, ये again conditional sentence है, first conditional sentence है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक क्लास जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट में है और दूसरा हम किस में लिखेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लिखेंगे। सो वो गेट है, I'll give you a key of the door bag in case you get before me, अगर आप वहाँ मुझसे पहले पहुँचे। MCQs number 15,
The research report dash of 6 chapters and each chapter deals with same issue. Yes, the research report consists of okay 6 chapter includes ये ठीक नहीं है, consists of, क्योंकि यहाँ पर ऑफ यूज़ हुआ है तो उससे पहले हम consists of 6 chapters and each chapter deals with the same issue. डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूवर्स, अगर आप लोगों ने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले वीडियो आपको आसानी से मिल सके और आपका प्रिपरेशन टेस्ट के लिए, अपकमिंग टेस्ट के लिए हो जाए. थैंक यू फॉर वॉचिंग. अस्सलाम वालेकुम.